हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस एंड इट्स वर्टिसेस दिस टेकन ऑर्डर। मतलब आप चाहे यहाँ से लो, यहाँ से लो या यहाँ से लो, ऑर्डर में उठाना है। और हिंट हमको दिया गया है रोम्बस का एरिया। तो चलो करते हैं इसको। देखो पहले एक रोम्बस बनाता हूँ। देखो रोम्बस होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ए बी सी डी, इनके पॉइंट लिख लेते हैं। ए का क्या लिखें, 3 एंड 0 है। बी का क्या है, 4 एंड 5 है। इसका क्या है, -1 एंड 4 है, ठीक है। और अगले वाले का है -2 एंड -1, ठीक है। अब यहाँ देखो लिखा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल, मतलब डायगनल का प्रोडक्ट। मतलब हमको ये वाली लाइन चाहिए, इस लाइन का डिस्टेंस चाहिए। ये कितने है और ये कितना, इन दोनों का डिस्टेंस हम यहाँ रख सकते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा। तो बहुत आसान है, डिस्टेंस फॉर्मूला से करते हैं। देखो पहले लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। इतना लिख दिया। अब देखो ए सी, फॉर्मूला याद है या फिर आप भूल गए? ये क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब ये चीज़ें फॉर्मूले से ही होती है। इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इतना लिख दिया। अब देखो x2 पहले क्या लिया, ए सी, मतलब x1 y1 की वैल्यू और x2 y2 की वैल्यू। x2 कितना, इसके अंदर हमको कितना दिया, x2 -1। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिखता हूँ। तो ये मेरा आएगा -1, और यहाँ मेरे को माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना आ गया, 4 एंड 0 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये आ गया मेरा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करना है, चाहे आंसर में मतलब माइनस लगाओ कोई दिक्कत नहीं, वो प्लस में हो जाती है वैल्यू। 16 प्लस 16, यह आ गया मेरा 32। और 32 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये होते हैं फैक्टर, ठीक है। अब इसमें से एक पेयर और एक पेयर ये वाला मेरा आ गया, 2 दूनी 4 अंडर रूट में 2, ये मेरा इसका ए सी की लेंथ आ गई है। अब ठीक इसी तरीके से निकालेंगे बी डी की लेंथ। तो बी डी की लेंथ निकालते हैं। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी पुट रहेगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, x2 और -x1 की वैल्यू। तो ये आ गया मेरा -2 -4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये आ गया मेरा -1 -5 का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ देखो कितना आ गया, 4 दूनी 6, 6 का स्क्वायर प्लस ये भी मेरा 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया मेरा, ये आ गया 36 प्लस 36, तो ये आ गया अंडर रूट में 72, 36 दूनी 72। अब इस 72 को फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 32, कितने इसके अंदर 2 आएंगे, 1 मिनट, 4 सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 थी 24, 24 थी 72, इस तरीके से आएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, मैं डायरेक्ट भी कर देता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 36, 2 से काटोगे 18 आ जाएगा, 2 से काटोगे 9 आएगा, 3 से जाएगा 3 बार में और 3 से जाएगा 1 बार में। अब देखो 1 2 3, इस तरीके से आ गया। अब देखो उसमें पेयर क्या निकला, एक 3 का पेयर एक 2 का पेयर, दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 6, अंडर रूट में क्या रहेगा, खाली 2। तो ये हो गया। अब लिखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला हमको दिया ही हुआ है, एरिया ऑफ अ रोम्बस, तो ये लिखते हैं। देखो एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया हुआ है, हाफ इंटू प्रोडक्ट बोला गया है ना इसके अंदर, हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अ डायगनल्स, मतलब हाँ। तो डायगनल्स कितना आया, ए सी और बी डी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे इनकी वैल्यू, चलो मैं डायरेक्ट पहले ए सी इंटू बी डी लिख देता हूँ, ठीक है। ऊपर से मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया, 4 अंडर रूट में 2 इंटू 6 अंडर रूट में 2। अब यहाँ देखो ये हो गया हाफ इंटू, अब देखो 4 और 6 डायरेक्ट ही ले लो। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में होगी, तो ये रूट 2 हट जाएगा, तो बाहर रहेगा सिर्फ 2। इसको इससे काट दो तो आंसर आ गया 24, और यही मेरा आंसर है।
बहुत छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।